आज़ादी मिली अंग्रेजों से, वह पानी नहीं बहता खून था। हंसते हंसते दे दी अपनी जान, वही तो उन शहीदों का एक जुनून था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संगीता जी दमन और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले क्रांतिकारी तिलका मांझी के बारे में। दोस्तों, जब भी हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और उनमें संग्राम की बात होती है तो सबसे पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे का नाम आता है। लेकिन आपको बता दें कि 1857 के संग्राम से करीब 80 साल पहले बिहार के एक शहर में यह संग्राम छिड़ चुका था। इस संग्राम को छेड़ने वाले का नाम था तिलका मांझी। 1 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज गांव में जन्मे इस क्रांतिकारी को तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हालांकि उनका नाम जबरा पहाड़ी था, लेकिन उनके कारनामों से खौफ खाकर अंग्रेजों ने जबरा पहाड़ी का नाम तिलका मांझी रख दिया, जिनमें तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल आंखों वाला, और आदिवासी समुदाय में अपने समूह के मुखिया को मांझी कहा जाता है। यही कारण है कि उनको तिलका मांझी कहा गया। बचपन से ही तिलका मांझी ने अपने समुदाय का शोषण होते हुए देखा। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेत, जंगल, वृक्ष, हर जगह पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था और आए दिन आदिवासी और पर्वतीय सरदारों की अंग्रेजों से लड़ाई हुआ करता था, और इसी लड़ाई में पर्वतीय सरदार ब्रिटिश शासन की मदद किया करते थे। जैसे जैसे तिलका मांझी बड़े होते गए, उन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, और 1770 में जब बिहार और बंगाल के क्षेत्र में भयंकर सुखाड़ पड़ा तो उस वक्त तिलका मांझी अंग्रेजी शासन का सरकारी खजाना लूटकर गरीब तबकों के लोगों में बांटने लगे, और इस दौरान वे आदिवासी समूह के सदस्यों के मुखिया बनकर उभरे। इसके बाद साल 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया, और 13 जनवरी 1784 को एक अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस लिवलैंड को अपने जहरीले तीर का निशाना बनाया और उसे मार गिराया। लेकिन कलेक्टर की मौत से ब्रिटिश शासन सदमे में आ गया, और किसी को यह यकीन नहीं हुआ था, किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक आम आदमी, एक आम आदिवासी किसी अंग्रेज कलेक्टर की हत्या कर सकता है। लेकिन इसी हत्या के बाद तिलका मांझी अंग्रेज सरकार के हिट लिस्ट में शामिल हो गए, और इसके बाद ब्रिटिश शासन हर जगह उन्हें ढूंढने लगी, और एक गद्दार की मदद से तिलका मांझी का पता अंग्रेज सरकार को लग गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भाग निकले। वहाँ से भाग निकलने के बाद तिलका मांझी किसी पहाड़ी में शरण ले ली। अंग्रेज सरकार को जब पता चला कि तिलका मांझी पहाड़ियों के बीच शरण लिए हुए हैं, तो उन्होंने पहाड़ियों पर घेराबंदी करके पहाड़ियों पर राशन पानी भिजवाने का इंतजाम बंद करवा दिया, जिसकी वजह से मजबूरन तिलका मांझी को वहां से बाहर निकलना पड़ा और वे पकड़े गए। कहा जाता है कि तिलका मांझी को पकड़ने के बाद उन्हें 4 घोड़ों से बांधकर उन्हें घसीट कर भागलपुर लाया गया था, और 13 जनवरी 1785 को उन्हें भागलपुर के एक चौक पर बरगद के पेड़ से बांधकर फांसी से लटका दिया गया था। भागलपुर के इसी चौक पर जहां तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, उनकी याद में एक तिलका मांझी चौक भी बनवाई गई है। तिलका मांझी आदिवासियों के स्मृतियों में, उनके गीतों में हमेशा जिंदा रहे हैं। ना जाने कितने ही आदिवासी युवा तिलका के गीत गाते गाते फांसी पर चढ़ गए। उनके गीतों तथा कविताओं में तिलका मांझी को विभिन्न रूप से याद किया जाता है। एक ऐसा ही लोकगीत है जो तिलका मांझी के याद में आज भी आदिवासी गाते हैं। आज भी आदिवासी गाते हैं इन गीत को। तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम्हें घोड़ों से बांधकर घसीटा गया, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज तुम्हारी गुस्सैल आंखों से। मार कर भी तुम्हें मारा न जा सका। तिलका मांझी मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के विद्रोही थे। ऐसे ही इतिहास की अन्य
जानकारी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।